नमस्कार दोस्तों। मैं हिमांशु शेखर विश्वाल मुंबई से। आज जो मैं बात करूंगा, हाल ही में उन्होंने एक वीडियो बनाया जिन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी शॉप जो है इतने मेहनत से बनाए हुए, काफी पैसे इन्वेस्ट किया हुआ शॉप उन्होंने बंद कर दिया है। अपना बिजनेस जो स्टार्टअप चालू किया था उन्होंने बंद कर दिया। ये सुन के मुझे बुरा भी लगा और अच्छा भी लगा। कुछ चीजें हैं जो क्यों अच्छा लगा क्यों बुरा लगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वो मेरा फेवरेट यूट्यूबर है और मैं उनके सब्सक्राइबर भी हूँ। पहले मैंने उनको कमेंट कर तो दिया, लेकिन बाद में कुछ चीजें बुरी लगी जिसकी वजह से मुझे लगा मुझे वीडियो बनाना चाहिए। जैसे भी आप जानते हैं, मुझे कोई इतना शौक नहीं है। जितना टाइम मिलता है मैं यूट्यूब बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ सोशल इश्यूज के ऊपर, और ये भी एक सोशल इश्यूज है। एक सोशल इश्यूज है। काफी लोग जानते हैं जिनको यूट्यूब की दुनिया का मालिया कहा जाता है। एक लड़का जो 2017 में यूट्यूब वीडियो चैनल स्टार्ट किया, जो एक घर की सीढ़ी की कोने में बैठ के यूट्यूब चालू किया और आज के डेट में बंगलों का मालिक बन गया अपनी खुद की मेहनत से। उसके नसीब से उसको वो लड़की मिली, ये उसकी वाइफ, घर की लक्ष्मी। दोनों आज की डेट में बहुत अच्छे, एक कहते हैं ना, पावर कपल है। बट एक चीज आज उन्होंने जो गलती की लाइफ में, मैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। मैंने भी बहुत सारी गलतियां किया, उसके बाद ही मैं चीजों को जज करना लग गया। छोटे गुरु की तरह है, उनसे भी कुछ सीखा मैंने। तो वो सारी चीजें मैं आप डिस्कशन करूंगा उनके बारे में। उनकी जीवनी होगी, हर कोई जानता है, बट मैं अपने हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। वो मुझे कहाँ पे अच्छे लगते हैं कहाँ पे बुरे लगते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो बहुत जल्दी मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ कुछ चीजें। थोड़ी देर के बाद दो चार क्लिप्स आएंगे, उसके बाद मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। आप जानते हैं, हर कोई जानते हैं। तो नेक्स्ट क्लिप अभी। तो वो है हमारे और आपके प्यारे मनोज दे। झारखंड से हैं मनोज दे, और उनकी वाइफ है ज्योति। इन दोनों के नाम पे ही एक इन्होंने एक स्टार्टअप चालू किया, एमजे। एमजे के नाम से एक स्टार्टअप चालू किया। स्टार्टिंग में बहुत सारे स्ट्रगल की, दम पे अपने कर दिखाया। ऊपर वाले के हेल्प रहा। आज की डेट में वो बहुत बड़े फेमस यूट्यूबर में से एक है, जो लाखों में कमाते हैं, सालाना करोड़ों में कमाते हैं, मनोज दे। इन्होंने जब शुरुआत किया था ना एम जे के नाम पे, उनको कमेंट में मैंने किया था कि भाई जो स्टार्टअप डाल रहे हो ना, आप अगर हैंडल कर सकते हो तो करो, नहीं तो बर्बाद मत करो। तो जैसे वो पैसे यूट्यूब सा है, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, पर इतनी पसीना वाला मेहनत नहीं था। तो उनको लगा कि चलो यार यूट्यूब से सक्सेस हो जाए। इन्होंने दो चार चीजें गलतियां किया। कैसा? जैसे आप जिन्होंने बताया कि इन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों को इनमें डाला। तो दूसरे कुछ लोगों ने उनको परेशान किए। लाइक कुछ लोग जाते हैं मिलने के लिए, रोते हैं, सोचते हैं कि भाई मनोज जी से मिलना है, रोते हैं। तीसरे, वो काम को ध्यान नहीं दिए, वो दे नहीं सकते, सेलिब्रिटी स्टेटस से वो नहीं दे सकते। ये तीन चीजों की वजह से फेल हुआ। चौथा चीज ये भूल गए कि जिस लोकेलिटी में उन्होंने ये चालू किया ना, उस लोकेलिटी में खरीदने की क्षमता होनी चाहिए, औकात, पावर होनी चाहिए, तब सक्सेस। आपने यूट्यूब की जो प्रोडक्ट्स आपने अपने बेचा, सस्ते बेचते तो काम चल जाता। वो हायर रेट में आप बेचे तो इतना नहीं चलेगा। मोबाइल्स कोई भी आजकल अपने घर बार किडनी बेच के किसी को चोरी करके मोबाइल ले लेता है। आजकल रियलमी और ओप्पो वगैरह में सस्ते में हो जाता है काम, 10 12 15 हजार में। प्रॉफिट इतना नहीं है, 1000 2000 3000। मेरे दोस्त का भी दुकान है, कोई फायदा। थर्ड, आपके रिश्तेदार आपके साथ इसलिए जुड़े हैं मनोज दे के नाम की वजह से, कि मनोज दे है, एक यूट्यूबर है, उसके नाम से लोग आएंगे, खरीदेंगे। फ्री में यूट्यूब जब तक है तब तक यूट्यूबर से क्रेज है। जिस दिन यूट्यूब में पैसे दे के यूट्यूब चैनल बनाना पड़ा, कोई क्रेज नहीं। तो वो भूल जाइए यूट्यूब की वजह से कुछ हो। तीसरी चीज, इनको खुद ध्यान देना जरूरी है, जो नहीं दे पाए। एक इन्वेंट्री होती है हर कंपनी की,
क्या है क्या नहीं है, आप जितना भी बिजी हो, आप इन्वेंट्री चेक करना जरूरी है कि आप इन्वेंट्री, आज की डेट में मेरा ये इन्वेंट्री है, सॉफ्टवेयर में अपडेट होता है। इन्वेंट्री चेक करते तो आपको पछताना नहीं पड़ता, समझ में आ जाता। प्लस सेल्स, आपको कहाँ सेल्स है, आप वेयर हाउस करके सक्सेस हो सकते हैं, बट आप शोरूम करके डायरेक्टली मेंटली प्रिपेयर किया कि भाई शोरूम में रिटेल प्रोडक्ट में कमाऊंगा, पॉसिबल नहीं। मैन्युफैक्चर हो जाओ, स्टेडी डिस्ट्रीब्यूटर हो जाओ, बंच में काम लो, बंच में डिस्ट्रीब्यूशन करो, बाकी पैसा, बाकी जो प्रोडक्ट है उसको रिटर्न कर दो, वो चलेगा। रिटेलिंग में फंस जाओगे आप, ठीक है, प्रॉफिट है थोड़ा, फंस जाओ। तो मनोज जी के बारे में जैसे ये चीज मैंने बताया, दो चार चीजें और भी मैं बताना चाहता हूँ। मनोज जी छोटे से बड़े हुए, गरीब से अमीर हुए, आगे बढ़े, तरक्की किए। बट मनोज जी, आपसे जो लोग मिलने जाते हैं ना, वो इसीलिए जाते हैं कि आपसे फोटो खिंचवा ले, आपको आपकी फोटो की वजह से उनको प्रॉफिट हो जाए, उनका जो चैनल वो ग्रो हो जाएगा। ये हर किसी की ख्वाहिश है, आपकी भी थी। बट आप जो ये बार बार कह रहे हो ना, कोई रो रहा है आके, कोई ऐसा कर रहा है, कोई वैसा कर रहा है, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है, भाई जिनकी वजह से आप हो उनको मिलना जरूरी है। आप सुपरस्टार नहीं हो, आप यूट्यूबर हो। आपने अपने लिए कमाया, दूसरों के लिए नहीं कमाया। आप इंस्पिरेशन हो सकते हो दूसरे के लिए, बट आप अपने लिए कमाए। अगर वो किसी को नहीं मिलना है, डायरेक्टली बोलो नहीं मिलना है, आपको अपना टाइम देना है ना, तो उसके अंदर आप पैसा डालो ना। आप लिखो, मनोज दे का मिलने के लिए जितने भी लोग आएंगे सबको 10-10 मिनट मिलेगा, पर 10 मिनट के लिए आपको 10,000 रुपये चार्ज करना पड़ेगा। 50% ऑफर रख लो भाई, 10 मिनट दूंगा मैं आपको, अपना टाइम दूंगा, 5,000 देना पड़ेगा। जो अफोर्ड कर पाएंगे वो आएंगे। जिनको ऑनलाइन चाहिए आपसे टिप लेना, ऑनलाइन ले लीजिए, उसको पे सर्विस में कर लीजिए ऑनलाइन में। आपका टाइम भी बचेगा, आपका टाइम का यूटिलाइज भी होगा, आपको पैसा भी मिलेगा, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। दूसरी बात, ये जो लोग आप लोग मिलने जाते हो मनोज जी से, उनकी भी फैमिली है, उनकी भी चीजें हैं, वो अभी कह रहे हैं कि आप उनको परेशान मत करो। तो आप क्यों परेशान करते हो, क्या कर लेंगे वो आपके लिए कुछ करेंगे? ये बैल कुत्ते गधे की तरह भागो मत, अपनी खुद की चैनल बनाओ। वो कह रहे हैं ना, उन्होंने खुद चैनल बनाया, आगे बढ़ाया, तुम लोग उनकी फैमिली, उनकी सब चीज को डिस्टर्ब क्यों कर दे? मनोज जी, और एक बात, और ये एटीट्यूड किसको दिखा रहे हैं? तो आपकी कंटेंट क्या डाला है आपने? हर बार यही कंटेंट, यूट्यूब में कैसे ये मिलेगा, यूट्यूब से कैसे प्रॉफिट होगा, यूट्यूब से फलाना हो जाएगा, आपने कुछ ब्लॉग्स डाल दिए। पहले ये अच्छा लगता था, अब अच्छा नहीं लग रहा है। रियल कंटेंट लाइए। किस बारे में कंटेंट दे रहे हो आप? क्या कंटेंट है? आपके जो सब्सक्राइबर बने हुए हैं वो ही बने हैं, एक दूसरे को जोड़ जोड़ के न्यू सब्सक्राइबर बन जा रहे हैं, क्योंकि मनोज जी उनको ऊपर उठा लेंगे, यही तो है ना। और तो कुछ फंडा नहीं है। रियल कंटेंट तो आप कर ही नहीं रहे हो, पहले जैसे करते थे वो है नहीं। आपको नीचे से उठ के ऊपर जाते हुए लोगों ने देखा, इसलिए आपको सब्सक्राइब किया। इसके लिए उनको ये लगा कि आपसे वो रेस्पेक्टली बात करेंगे, तो आप उनकी चैनल को ग्रो कराएंगे। गरीब की मन्नत है कि भाई मुझे मन्नत में पहुंचा है, बट वो शाहरुख खान का मन्नत है, वो गरीब का नहीं है। वैसे आपके लिए वो जो उनकी ख्वाहिश है ना, वो ख्वाहिश आप तक पहुंचने का नहीं है, आपके जरिए सक्सेस को पाना है। तो आप अपना चार्ज कीजिए। ये फिल्मी स्टोरी क्यों बता रहे हो आप, क्यों आपको देख के लोग आते हैं? कोई नहीं आता है, ये साइकिल वाले आते होंगे। समझ में आया? मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप हर बार एक ही, अरे मुझे लोग ये करते हैं वो करते हैं, क्यों करते, तुम हो क्या? ठीक है, तो ऐसे मत करो आप। रेस्पेक्ट दो, सम्मान करो सबका। आपको देखने आते हैं, आपकी नसीब है। शकल सूरत, अदन बदन में कोई, बदन पे बोटी का ठिकाना नहीं है आपका। लकीली आपको अपनी वाइफ मिली जो अच्छी है, आपसे बहुत प्यार करती है। लेकिन ज्योति, आप उनको समझाइए, रेस्पेक्ट करना सीखे। ऐसे लोग आए, रो रहे हैं, ये हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, इतने बड़े गवर्नर की औलाद या अंबानी नहीं हो तुम। सॉरी मैं ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूँ। एक रेस्पेक्टली बात करो जो आपसे मिलने जाते हैं, ठीक है? आपसे बेहतर जिंदगी लोग जीते हैं, करोड़पति भी जीते हैं, वो आपसे मिलने नहीं जाते। नॉर्मल आदमी जाते हैं आपसे मिलने, आपसे कुछ टिप लेने के लिए जाता है। बाकी आप लोगों ने जो किया, लॉस किया, प्रॉफिट किया, वो अभी ऑनलाइन के जरिए लोगों को दुख भरी बातें सुना के, बांट के, अपनी स्ट्रेस
को बाहर निकाल के वो बता के उससे भी आप कमाना चाहते हो कि जो रिकवर हो जाए, जो खर्चा हुआ है, बर्बाद हुआ है, वो आपकी खुद की गलती है, आप खुद को सुधारो। रेस्पेक्टफुली बात करो। आपने घर बना लिया, ठीक है, ईएमआई भी लगी होगी ना। इतना अरबपति तो नहीं कि सारा पैसा उसमें लगा दिया यूट्यूब से लेके, लगा होगा ना। गाड़ी ईएमआई आया होगा ना, तो भरना है ना। सब्सक्राइबर आपका कम हो जाएंगे, कैसे भरोगे आप, मनोज जी? तो आप एक बहुत अच्छे इंसान है, मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट हमेशा मैंने एक चीज देखा है, लोग आते हैं मुझे परेशान करते हैं, मैं परेशान होता हूँ, मेरी फैमिली लाइफ है, लोग आके खड़े हो जाते हैं। मना कर दो, डायरेक्ट लिख दो कि इतना इतना पैसा लगेंगे भाई, ऑनलाइन डाल दो। है नहीं ना उतना। जिस दिन ये डाल दिया ना, जीरो हो जाओगे। देन पुनर्मुसिको भव। चूहा जैसे शुरुआत होके राक्षस बना था, फिर राक्षस से चूहा बना था, वही बन जाओगे। तो इस तरह की, मैं बोलना नहीं चाहता था आपकी बातें, लेकिन हर बार, एक बार नहीं कई बार सुना कमेंट्स के अंदर। शायद आप देखते नहीं, ये बड़े यूट्यूबर हैं। सर, यूट्यूबर का कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू। आपके लिए बड़ा वैल्यू है क्योंकि आपने कमा लिया। आज की यूट्यूबर के लिए वो वैल्यू नहीं है, मुंबई दिल्ली में वैल्यू नहीं है। ठीक है, होते होते हो जा रहा है, लोग आजकल कोई भी नाच लेता है, कोई भी गा लेता है। दैट्स इट। जैसे टिकटॉक वैसे यूट्यूब, कुछ दिन के बाद वो खत्म हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हुए भी लोगों को रिस्पेक्ट करना सीखिए। ज्योति जी आपके साथ मिली, उनके साथ जिंदगी के एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ को बढ़ाइए। मेरा भी आशीर्वाद है आपके साथ, आपसे उम्र में बड़ा हूँ, बट तमीज रिस्पेक्ट करना जरूरी है। मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन यार, जिनके लिए लोग तरसते हैं, आपको वो मिला है, वो है फेम। संभालिए उसको। सबको, सबकी तरफ से आपको रिस्पेक्ट है, मेरे तरफ से दिल से रिस्पेक्ट है। अगर कोई आपके लिए अच्छा चाहता है, वो मैं भी चाहता हूँ, बट अपनी इज्जत गवा के नहीं, रेस्पेक्ट के साथ। आपको दुख ही है, आप, मैं जैसे बोला वैसे कर दीजिए। ऊपर से आप बड़े यूट्यूबर है, आपको बहुत सारे दिमाग होगा, आप कीजिए। ठीक है। बाकी साथ हो सकते हैं मेरे बारे में बहुत लोग गालियां भी दे, जो लोग मुझे देखेंगे या फिर जो आपकी सपोर्टर्स होंगे, और जितने भी लोग मुझे 15-20 लोग 50 लोग जानते हैं, वो देंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूट्यूब में सच बोलने के लिए कर रहा हूँ, सोसाइटी में मैसेज पहुंचाने के लिए कर रहा हूँ। मेरा घर अच्छे से 2 ढाई 3 लाख रुपए मंथली कमाता हूँ, बहुत खुशी से चल रहा है। ठीक है, और मेरे हद से ज्यादा है, मैं खुश हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। मुझे लगता है आप समझ जाएंगे, आपके लिए बेहतर होगा।